अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, कलमे तय्यबा की आपने बड़ी फ़जीलतें सुन रखी हैं। उमूमन उलमाए किराम बोलते रहते हैं, बहुत सारे पोस्ट आजकल आप सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हैं। एक बहुत ही अहम फ़जीलत मैं आज बयान करता हूँ कुरान मुक़द्दस की रोशनी में। बाद उलमा ने तकरीबन 84 फ़जीलतें इसकी शुमार की हैं। मैं यहाँ एक फ़जीलत बयान करता हूँ और वो क्या है ज़रा देखिए। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को कलमे तय्यबा कहते हैं, जिसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान की है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 24 क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, अलम तरा कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे जिक्र किया है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलिमा, पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई है? क्या मिसाल बयान फरमाई है? मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के, का शजरतिन तय्यबतिन, एक पाक दरख्त। कैसा है वो दरख्त? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत हैं, पैवस्त हैं, आधियां जिसको हिला नहीं सकती, और पूरे तौर पर वो ग़िज़ा जमीन से हासिल करता रहता है। ये दरख्त असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, और उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें आसमान की तरफ हैं, आसमान की बुलंदियों में लहरा रही हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमे तय्यबा की मिसाल बयान की है। यहाँ हम ये तत्बीक देने की कोशिश करते हैं कि कलमे तय्यबा की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पाक दरख्त से जो दी है, वो खजूर का दरख्त बाद शारहीन ने लिखा है। तो कलमे तय्यबा कैसे मुंतबिक होता है एक खजूर के दरख्त पर, उसे आप देखिए ज़रा। नंबर 1 कहते हैं कि खजूर के दरख्त के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इर्क रासिख, मजबूत जड़ हो, वह असलुन काइमुन, मजबूत तना हो, वह फरउन आलिन, एक बुलंद सर हो उसका शाख। कज़ालिकल ईमान, ऐसे ही ईमान के लिए भी लाबुद्दा लहु मिन सलासत अशिया, उसके लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक, व क़ौल बिल लिसान, ज़ुबान के ज़रिए कहना, व अमलुन बिल अबदान, और आदा व जवारे के ज़रिए काम करना। कहते हैं कि ये ईमान के अंदर भी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमे तय्यबा की मिसाल इस पाक दरख्त से बयान की है। दूसरी वजह की तरह देखिए, अन्नन नखला ला तंबुतु फी कुल्ले अर्द, खजूर हर ज़मीन पे नहीं लग सकता है। ऐसे ही कलमे तय्यबा यानी ईमान भी हर दिल में जगह नहीं लेता, सिर्फ मोमिन के दिल में जगह लेता है। इस एतबार से भी मिसाल दी गई है कलमे तय्यबा की पाक दरख्त से। तीसरी चीज़ देखिए, खजूर की जड़ें ज़मीन में पैवस्त हैं, साबित हैं, और उसकी फरा तना मुर्तफ़े है, बुलंद है। ऐसे ही कलमे तौहीद है कि उसकी जड़ साबित है दिल में मोमिन के, और उसकी शाख बुलंद है, यानी उसका समरा बुलंद है। जब वो कुछ बोलता है, कोई अमल करता है, तो मोमिन होने की वजह से उसका वो अमल कार खैर आसमान की तरफ बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफउहु। तमाम तर सुथरे कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चढ़ते हैं
اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ تو گویا کہ مومن کے دل کے اندر ایمان ہے، جیسے کھجور کا تنا زمین میں ہے اور مومن کے اعمال اللہ تعالیٰ تک اٹھائے جاتے ہیں جیسے کھجور کا تنا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ چوتھی وجہ، کھجور کھایا جاتا ہے، اس کا پھل دن میں بھی رات میں بھی، ٹھنڈی میں بھی گرمی میں بھی، ادھیڑ پکا ہوا کھاتے ہیں، پورا پکا ہوا بھی کھاتے ہیں، ہر حالت میں سے کھاتے ہیں۔ ایسے مومن کا عمل دن میں بھی چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان میں رات میں بھی چڑھتا ہے، دن اور رات کے ہر حالت میں ہر وقت اس کے لیے وہ برکت کا سامان کرتا ہے۔ تو جیسے کلمہ طیبہ، جیسے کھجور کا پھل ہر وقت فائدہ دیتا ہے شخص کو، انسان کو، رات میں کھائیے، دن میں کھائیے، صبح کھائیے، شام کھائیے، کسی بھی طریقے سے کھائیے، ایسے ہی کلمہ طیبہ جس کے دل کے اندر ہے اس کا عمل ہر اعتبار سے باعث برکت ہوتا ہے۔ دن میں کرے تو بھی قابل قبول، رات میں کرے تو بھی قابل قبول، تھوڑا عمل کرے تو بھی قبول، زیادہ کرے تو بھی قبول، لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے کرے تو بھی قبول، تنہا کرے تو بھی قبول۔ یہ کلمہ طیبہ کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے اور ثمر آور بناتا ہے، فائدہ مند بناتا ہے، جیسے کھجور کا پھل بندوں کے لیے ہر وقت فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کلمے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہماری اور آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔